हाय पाइसीज, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए पाइसीज देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithemo@gmail.com। ऑलराइट, चलिए पाइसीज देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। ओके, सो पाइसेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ओके, ये पर्सन के माइंड में क्या है। ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं पाइसेस। ये देखते हैं आपके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर। ये अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। और इन्हें लगता है अब तक अगर ये पर्सन विशी वॉशी थे, ज्यादा कमिटल नहीं थे, या फिर इमोशनल कमिटमेंट से भाग रहे थे, तो अब ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि उनका वो अपनी एफर्ट, डेडिकेशन कहाँ डालना चाहते हैं। और ये सारी चीजें वो डालना चाहते हैं आप पे, बिकॉज दे आर इन लव विथ यू पाइसीज। आपका आपका रवैया थोड़ा अलग लग रहा है पाइसीज। मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइसीज, आप थोड़े जैसे ना कोल्ड बन रहे हैं इस पर्सन के साथ। आप मीन बन रहे हैं, आप जानबूझ के इस पर्सन को है ना, जैसे बोलते हैं ना, मतलब सता रहे हैं इस पर्सन को। आप इमोशनली डिपेंडेंट है इस पर्सन पे पाइसीज। दैट्स नॉट फेयर। यहाँ पे यू आर कॉन्स्टेंटली इन टू माइंड्स। या तो आप दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं, आप इनको भी एंटरटेन कर रहे हैं और किसी और को भी एंटरटेन कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए, अगर आप दो लोगों के साथ नहीं है तो ये पर्सन तो बहुत डेडिकेटेडली आ रहे हैं आपके पास पाइसीज। आप क्या कर रहे हैं? अगर इन्होंने आपको हर्ट भी किया है, राइट, अगर इन्होंने आपको हर्ट भी किया है तो आप इसे माफी अभी भी नहीं दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में एक सिचुएशन पूरी तरह से खत्म हुई है, लेकिन जिस तरह से खत्म हुई है सिचुएशन, आपको लग रहा है आपको धोखा मिला है और बहुत बुरी तरह से धोखा मिला है। तो उस धोखे को अभी भी आपने अपने जहन में रखा है और उस तरह से आपका अप्रोच इस पर्सन की तरफ जा रहा है। लाइक धोखा तो मिला है मुझे भाई, तो तुम पे तो मैंने ट्रस्ट नहीं है। ये पर्सन पूरी लगन से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको मना ले या आपके साथ एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप में रहे। आप है कि कभी आपका मन ऐसा रहता है, कभी आपका मन वैसा रहता है। देर इज नो प्रायोरिटी। अभी भी आप अपने करियर को प्रायोरिटी दे रहे हैं और इस पर्सन को साइड में लगा रहे हैं। आप बस इमोशनली, आप है ना इमोशनली डिस्टेंट रह रहे हैं पाइसीज, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप में अब की बार अगर रहना है ना, तो रिलेशनशिप में ना प्यार व्यार नहीं देना है, लॉजिकल रहना है। भले सामने वाला इमोशनली इन्वेस्ट करे, हम क्यों करें। बट ये पर्सन बहुत 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 डेडिकेटेड है आपकी तरफ पाइसीज। मुझे लग रहा है पाइसीज, आप पास्ट के धोखे को भूल नहीं पा रहे। इस पर्सन ने दिया हो या आपने या किसी और ने दिया हो, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि यार मुझसे नहीं भूला जा रहा है, मैं कैसे भूलूं, किसी ने मुझे धोखा दिया था, राइट। सो आप बार बार सोच रहे हैं यार, क्या मुझे इस पर्सन की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इमोशनली इस पर्सन की तरफ अवेलेबल रहूं या ना रहूं। ये पर्सन देखिए क्या कर रहे हैं। ये पर्सन पूरी तरफ से आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, कमिटेड रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इंटेंशन है इनका कि कुछ भी हो जाए, जैसे बोलते हैं ना, ये दे आर हेलबेंट ऑन हैविंग यू, कि बाय हुक और बाय क्रूक मैंने तो पाइसीज के साथ रिलेशनशिप में रहना ही रहना है। पाइसीज ने जो करना है कर ले। ये अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं पाइसीज आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए या आपके साथ रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए। दे आर नाउ ओपनिंग अप टू अ रोमांटिक रिलेशनशिप, ओके, रोमांटिक कनेक्शन। बहुत ज्यादा लॉयल्टी देख पा रही हूं मैं यहाँ पे पाइसीज। क्या क्या कर क्या रहा है। चलिए ओके, आई टेल यू व्हाट्स हैपनिंग हियर पाइसीज। कोई बात नहीं। यहाँ पे हो क्या रहा है ना पाइसीज, कि आप है ना, पहले है ना आपने शायद किसी के लिए रिबेल कर लिया होगा। से आपकी लाइफ में कोई ऐसी रिलेशनशिप रही होगी पास्ट में जहाँ पे आपने बोला था यार मैं तुम्हारे लिए ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। आपने ना सबके अगेंस्ट गए और पता चला वो रिलेशनशिप वर्कआउट हुई नहीं। ओके, अब आपको ऐसा करना है कि अब मैंने ना किसी के लिए लड़ना नहीं है बॉस। अब मैंने किसी के लिए ना उल्टा उल्टा होके मुझे कुछ नहीं करना किसी के लिए। अब मैंने आराम से अपने टाइम से डेडिकेटेड होके धीरे 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 आगे बढ़ना है।
सो आपके इंटेंशंस तो बढ़िया है पाइसिस की, जहाँ पे आप ज्यादा सीखना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में, धीरे धीरे एक गोल डेवलप करना चाहते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मेहनत हो रही है फिलहाल तो अपने काम पे, फिलहाल तो आपकी मेहनत हो रही है पब्लिक रिकग्निशन पे। मे बी आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। सो अभी भी आपकी मेहनत हो रही है अपने जॉब पे, अपने बिजनेस पे। आपका इंटेंशन नहीं है इस पर्सन की तरफ कोई मेहनत करना। हाँ, कोलैबोरेशन हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन यू आर स्टेइंग वेरी वेरी कमिटेड टू समथिंग एल्स, यू आर स्टेइंग कमिटेड टू योर गोल्स। लाइक एक जिद पकड़ी आपने पाइसिस कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, इसके अलावा अगर इस पर्सन ने कुछ किया ना तो मेरा शक वापस शुरू हो जाएगा। आज फोन करना था, इस पर्सन ने फोन नहीं किया, मतलब कुछ तो गलत है। सो पाइसिस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कॉन्स्टेंटली कि इस पर्सन पे आप शक कैसे करें, और ये पर्सन आपको एक भी रीजन नहीं दे रहे इन पे शक करने का। तो ये आपको इट्स लाइक आप कन्विंस कर रहे हैं अपने आप को कि यार ये बस एक बार ये पर्सन गलत हो जाए, एक बार ये पर्सन गलत हो जाए, तो आप अपने आप को कन्विंस करने के सी अच्छा ही हुआ मैंने मेहनत नहीं करी। बट ऐसा कुछ है नहीं पाइसिस। ये पर्सन आने वाले दिनों में बहुत ऑब्जर्वेंट रहने वाले हैं, दूर से देखने वाले, एक नई शुरुआत चाहते हैं और प्यार बहुत करते हैं आपसे। ऑलमोस्ट एज गुड एज, लाइक जैसे बोलते हैं ना, दे सी यू एज द वन, आपके अलावा और कोई नहीं है इनके माइंड पे। देखते हैं तो सिर्फ आपको देखते हैं और किसी के साथ ये अपना ग्रोथ नहीं देखते हैं, ओके। लेकिन ये आपको दूर से ऑब्जर्व करने वाले हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, फॉर सम रीजन इस पर्सन को लग रहा है कि दे आर नॉट गुड इनफ फॉर यू। अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है पास में, तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा कोस रहे कि यार मैंने ऐसा कैसे किया पाइसिस के साथ, या फिर इतने अच्छे पर्सन को कैसे मिस आउट कर लिया मैंने, पाइसिस जैसे पर्सन को मैंने लूज आउट कैसे कर दिया। तो बार बार अपने आप को कोस रहे, यार मुझ में ही अक्ल नहीं है, मैं ही बेवकूफ हूँ जो मैंने पाइसिस को लेट गो कर दिया, पाइसिस इतनी अच्छी लड़की थी, इतना अच्छा लड़का था, कैसे हो गया मुझसे। सो अपने आप को बार बार कोस रहे, एक नेगेटिव माइंडसेट पे है। उन्हें लगता है कि अगर वो आपके पास आए ना तो आपने रिजेक्ट ही करना है, ओके। अब ये उनका माइंडसेट है, बट डीप डाउन यू आर द वन फॉर देम। इन्हें और कोई नहीं दिखता है आपके अलावा। सो एक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली पाइसीज, आप किसी को मिस कर रहे हैं, या तो आप किसी को मिस कर रहे हैं, या फिर आप बचकाने बन रहे हैं। आई फील यूर बीइंग वेरी किडिश पाइसीज। अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं ना, पास्ट में से मिस करें, कोई बात नहीं, पास्ट से वापस प्रेजेंट में आ जाए। प्रेजेंट ये है आपका, ये पर्सन आपका प्रेजेंट है, आप बार बार मिस ना करें। दूसरे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है पास्ट में और आप भूल नहीं पा रहे हैं। यू आर होल्डिंग ऑन अ ग्रज कि यार पहले भी इस पर्सन ने किया है, मुझे तो शक हो रहा है कि अभी भी ये पर्सन यही कर रहा है। सो बहुत बचकानी हरकतें हो रही है, जिसकी वजह से आपका फोकस बस पैसों पे रह रहा है। इट्स नॉट फेयर पाइसिस। सी, आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी है, आप लॉजिकल बन रहे हैं, आप इमोशनल हो ही नहीं चाह रहे, होना ही नहीं चाह रहे। यहाँ पे आपके तरफ से पैशन है, एक नई शुरुआत होने की शक्यता है जहां पे आप बहुत पैशनेट हो जाते हैं। बट अगेन आपका पास्ट आपको बार बार है ना पास्ट में ही रिलाता है, प्रेजेंट में जाना ही नहीं देता है। अच्छी मेमोरी है, पास्ट में जाओ, बहुत सुंदर मेमोरी थी, वापस आ जाओ प्रेजेंट में। अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, पास्ट में जाओ, सोचो क्या किया था, लॉजिक लगाओ कि अब तो वापस, जरूरी नहीं है ये पर्सन वापस करे मेरे साथ, वापस प्रेजेंट में आ जाओ। आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे पाइसेस, फॉरगिव नहीं कर पा रहे इनको या फिर किसी और को, जिसकी वजह से जितनी भी ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं ना आपसे दिल लगाने की या आपके साथ रिलेशनशिप में, आप बार बार है ना जैसे एक धक्का सा मार देते हैं। आप लॉजिकल रहते हैं, इमोशन में बहुत ज्यादा लॉजिकल, आप इमोशन में बह नहीं जाते हैं। मैंने कहा था ना, इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टेंट रह रहे हैं, अपने आप को अवेलेबल रख ही नहीं रहे, बिकॉज आपको डर है। आप बहुत जैसे ओवरली सेंसिटिव पाइसेस, एक हद होती है सेंसिटिविटी की, उससे ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए। सो एनीवेज पाइसेस, ये पर्सन डे बाय डे मुझे लग रहा है कि आई फील ये पर्सन कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, आप भी बाय द एंड ऑफ द वीक कॉन्फिडेंस गेन करेंगे
और आप इस पर्सन पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत एक कंफ्यूजन है, कभी आपको लगेगा करें, कभी आपको नहीं लगेगा नहीं करें, बट ईगो बहुत स्ट्रांग है। आपको अपने ईगो को साइड में रखना है। जैसे मैंने कहा था, अगर ये पर्सन ने कुछ गलत किया है, आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, माफी देनी पड़ेगी ही। अगर किसी और ने किया है तो किसी और की गलती की सजा आप इस पर्सन को दे रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। बट आई फील कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है आप। कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं कि यार कब मैं लड़ाई करूं इस पर्सन से, छोटी बात को बड़ी बात कैसे बना दूं। पाइसिस, मैं इतना बता रही हूँ कि अगर आपने ये कंटिन्यू किया, सिर्फ फुल जून तक कंटिन्यू किया ना ऐसा, ये पर्सन ने डेफिनेटली लेट गो करना है, बिकॉज ये काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं आपको अपने लाइफ में रखने की और आपके टैंट्रम्स को झेलने की। लेकिन अगर आप इतना ज्यादा ओवर बेरिंग डोमिनेटिंग बनेंगे, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, उससे क्यों बात की, ये क्यों बात की, ऐसा दिखावा, ये जो आप कर रहे हैं ना पाइसिस, अपने ईगो को सफल करने के लिए, सक्सेस करने के लिए, ये गलत हो रहा है। अगर आप जेन्युइनली इस पर्सन में इंटरेस्टेड है पाइसिस, तो प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, ऊपर ऊपर सुपरफिशियल नॉलेज ना रखें और इस पर्सन के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करें। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है और आपको लग रहा है भाई सब धोखे ही देते हैं, तो फिर कट ऑफ करें, इस पर्सन को लेट गो करें, इनकी लाइफ बर्बाद ना करें। Now keep in mind roles reverse हो सकते हैं, okay? So that's what I have for you, and yes, of course, your oracle message. Discernment. ये this is more like a card जहाँ पे like a page of swords जैसे बोलते हैं ना कि यार ज्यादा इंफॉर्मेशन तो जानने की कोशिश करें। जरूरी थोड़ी है कि आपको जो लग रहा है यही हो रहा है। लॉजिक लगाए, अजम्पशंस ना करें। ये पहले वाला भी वैसा ही था, ये भी ऐसा ही है, ये पहले भी ऐसा था, ये अभी भी ऐसा ही है। डोंट मेक अजम्पशंस पाइसीज। जैसे मैंने कहा था, ये पर्सन बहुत डेडिकेटेडली आ रहे हैं आपकी तरफ पाइसीज। अगर आप बार बार पास्ट में जाए, बिना कोई लॉजिक के अनरिलायबल डेटा पे आप पूरी तरह से अपना विश्वास करेंगे, तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस करनी ही करनी है। सो लॉजिक लगाए, फैक्ट्स पे देखें। आपको लगता है, आपको ऐसा फील होता है, मेरा ये दिल कहता है, दिमाग वो कहता, नहीं। लॉजिक लगाएं। अगर आपको लग रहा है ये पर्सन आप पे चीट करे, लॉजिक लगाए, फैक्ट लगाए, कहां पे प्रूफ है। अगर प्रूफ नहीं है तो ये बस आपका सोचना है, अदरवाइज देयर इज नथिंग आउट हियर टू फियर। ओके पाइसिस, सो प्लीज यूज योर ब्रेन्स एंड प्लीज नेगेटिविटी को साइड में करें एक सेकेंड के लिए और अलग तरीके से सोचने की कोशिश करें। ओके, so if you want this person Pisces, you can go for it. It's a very good connection. Okay, bye bye.